गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ खुश रहो। यार अगर आपके पास ये चलते चलते में ही आ गई ना, रैंडम ही आ गई ना ये वीडियो, इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाता। हो सकता है किसी के काम की हो और किसी के बहुत अहम काम की भी हो सकती है। तो आज की जो वीडियो है ना जी, वो बहुत ही अहम है चर्च ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। देखिए पहले तो अभी 3 बिशपों का कांटा लग गया है ना, वो आप देख लें, मैं फिर उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उस पर पूरी तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो जो आए थे ना, वो पोगो साहब, पोगो बिशप पोगो, वो क्या हुआ वो भी बताऊंगा आपको, एंथनी पोगो। लेकिन अभी जो मैं कुछ बता रहा हूँ ना, यार चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो कलीसियाएँ हैं यार, ये क्यों नहीं सोच रहे कि इनके साथ हो क्या रहा है, कि जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हैं फ्रॉडों की, जिनके ऊपर उसकी बीवी इतबार नहीं करती, वो जनाब बिशप बने हुए हैं। यार ये ज़रा सोचें, इस कौम का की बदकिस्मती, इस सदी की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है बेचारों की, कि क्रिश्चियन कौम को, लोगों को, ख़ास तौर पे चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक वालों को भी बुरा हाल ही है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी इनको, यार तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। कोई ना अदालतें, ना हुकूमतें, ना कोई एजेंसियाँ, पैसे पैसे दो, पैसे बस तुम ठीक हो, पैसे ले आओ, फ्रॉड मारो, दो बस ठीक है। अभी ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये लाहौर के एक कमिजरी बिशप की है, वसीमुल्लाह खोखर की, जिसको वो याद देखे उसकी तो मैं बताऊँगा ना आपको बात सारी। वो बिशप जो बना हुआ है मॉडरेटर, जिसको एंथनी लोबो ने भी बोगो ने क्या, वो पोगो ने कहा है कि जनाब ये मॉडरेटर है, नॉट आर्च बिशप, अब वो भी कह गया। अभी बात सुने, और वो उसको, उस बंदे को बना रहा है कमिजरी बिशप बना रहा है जिसकी बीवी इस पर एतबार नहीं करती, और उसने FIR दर्ज कराई हुई है कि उसने जनाब मिलके मेरी जायदाद के जनाब उसने वो 8 से 9 करोड़ रुपया ने खुर्द बुर्द किया हुआ है, उससे हिस्सा लिया हुआ है। यार ये देखें आप, और वो आप समझते हैं और आप जानते हैं, आप सबको पता है कि भाई बगैर प्रूफ के परवेज़ रोशन बात नहीं करता। बगैर प्रूफ के परवेज़ रोशन के पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो करे, क्योंकि ये हमारे अदारे ने DGA BKK 2020 का, ये भाई इसके बगैर प्रूफ के हम नहीं काम करेंगे, बिल्कुल। ना हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी है, ना हमारी किसी से दोस्ती है, हम हक सच की बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों की बात, वो जो हैं दोस्त हमारे, वो ख़ानदानी हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमारे बाकी वो आप समझते हैं कि क्रिश्चियन लोग किन के दोस्त होते हैं, किन के नहीं होते, ये एक अलग सी बात है ना। वो फिर इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊँगा। लो जनाब, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, ये मैंने जो बताया, कमिजरी बिशप वसीमुल्लाह खोखर ऑफ यूनाबाद, लो हैगा भी यूनाबाद जे, उन्हें कहा उधर अगे काने भी कोई रहिंदा है। चलो वो भी तुहानू आपको फिर वो कभी इस पर बताऊँगा। ये जनाब है जी थाना डिफेंस, ज़िला लाहौर, टैग नंबर इसका है जी DC/29/10/2025/6980। टैग नंबर, भाई टैग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टैग नंबर। आप जहाँ पे करेंगे, जो लोग जिनके पास ये ऐप है वो देख सकते हैं पुलिस की, उसमें ये सारी, एक नहीं सारी FIR आ जाती हैं कि इसके ऊपर कितनी FIR दर्ज है और ये किस कमाश का ये आदमी है। तो ये जनाब देखिए, तो जनाब ये हैज़ल वसीम, कौन क्या लिखा है, हैज़ल वसीम, आगे भी सुन लें, शौहर वसीमुल्लाह, पता मकान नंबर 12 यानी 12 स्ट्रीट 6 ब्लॉक D महल्ला यूनाबाद फिरोजपुर रोड लाहौर। और भैया कन्फर्म भी कर लें, मेरे पे नहीं रहना। और जनाब इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है जनाब इनकी मिसिस का, जिसने ये किया है हैज़ल वसीम, जो शोहर उनका है वो आपको बता दिया मैंने, वसीमुल्लाह जो खोखर, वसीमुल्लाह जिसका मसीहा से कोई तल्लक ही नहीं है। ये भी देख लें, वो आगे पूरी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। 35202/2673796/8। तो इनका जनाब अपना फ़ोन नंबर भी सुन लें, 0300 10 88801, जिन्होंने लिखाया यहाँ पे आप दर्ज कर लें, आप पता कर लें, मालूम कर लें, दर्ज करें, उसमें कंप्यूटर में सब कुछ आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ये क्या क्या फ्रॉड
करते हैं और कैसे करते हैं। जो लो जनाब, कौन सी लगी है इन पे लगी है जी 420। दर भिड्डे मुँह भाई, अंदाजा लाओ 420। और ये आगे आपको सारी तफसील बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे ये किस कमाश के किस कैटेगरी के लोग हैं। ये सरमायादार बने जी, बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं जी हमारे पास, सब फ्रॉड से। अभी तो ये शायद कोई एजेंसी, कोई बंदा, कोई इंटेलिजेंस, कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, उनका तो खैर तल्लक नहीं, कोई पाकिस्तानी जो हैं एजेंसियाँ, इनको थोड़े बहुत शायद कोई इंसान का बच्चा आ जाए और इनको पूछे कि तुम कहाँ से इतनी दौलत लाए हो पादरी हो, कौन सा तुम्हारा बिजनेस है, बता दो। ये क्या तुम तनख्वाह लेते हो? तो तनख्वाह में इतनी बड़ी गाड़ियाँ, लाख रुपया भी हो, 2 लाख भी हो, किसी पादरी की तनख्वाह है लाख रुपया पाकिस्तान में? मुझे बताएं, मुझे ज़रूर बताना आपने। लो जनाब, आगे देखें जी, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका मैंने बता दिया आपको, इनका फ़ोन नंबर जनाब वो भी बता दिया। और ये जनाब जो ये मसला है ना जी, ये जो लिखा गया है पेपर को कैसे, अमजद निसार नैयर साहब हैं जी, ASI साहब, थाना डिफेंस सी, DC लिखा है ना, डिफेंस सी, लाहौर। लो जनाब, 420 भी लग गई। उसके बाद जनाब लग गई जे 468 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान PPC। फिर जनाब 471 ये भी जनाब PPC। 467 ये भी जनाब PPC। जनाब ये MCB बैंक। लो जनाब, आगे देखने आगे क्या कट्टा खुल गया जी इन्हों का। मोहम्मद अरशद, बेल्ट नंबर 13770 LHR, और इनका ओहदा है जी ASI। यार कोई बंदा चर्च ऑफ पाकिस्तान का, कोई जनाब लाहौर डायसिस का, कोई यहोनाबाद का, कोई सहाफ़ी, कोई टुट्टा, कोई भज्जा, कोई सीनियर, कोई पढ़िया लिखा जोड़ा अपने आप को कहते हैं कोई इन्वेस्टिगेटर, यार फ़ोन ही कर लो जे देखो यार, पूछो ये सच है या झूठ है। वो क्या जनाब 03014972 यार आपका काम बनता है ना किसी का, किसी क्लारकाबाद के बंदे का यार फ़ोन, बाहर कॉलोनी के बंदे का। यार आप यार देखो कितना बड़ा लाहौर है, कितने क्रिश्चियन है। कोई जॉय शायद आप बंदा जनाब, वो कोई सैमुल, वो एक है ना वो सैमुल, क्या है वो एक और फ्राडिया, वो भी बताता हूँ आगे आपको, जो पहलवान है नज़ीर, सैमुल नज़ीर, उसका भी बताएंगे आप। लो जनाब, बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना डिफेंस सी, लाहौर, हैज़ल वसीम, जोजा वसीमुल्ला, कौम ईसाई। दौर भिड्ड ਤੁਹਾਡਾ कौम हुकूमत कहती जी इन्हों ईसाई नहीं कहना, ईसाई नहीं है। आप भी कहते जी परचा हो जाता, कितने ने जी वो वकील डगे दे वकील जेडे, क्यों नहीं परचा कराते तुम ASI ते जिन्हें लिखा कौम ईसाई। और वो किड्डे घटिया लोग ने जिन्होंने FIR दर्ज कराई, उन्होंने पढ़िया ही नहीं भी ईसाई लिखा। तुम ईसाई हो ना, फिर तुम तो मसीह को मनते ही नहीं हो। बड़े अफसोस की गल है, तुम ठीक नहीं करा सको, लिखते हैं कौम ईसाई। लो जनाब, साकन मकान नंबर 12 स्ट्रीट 6 ब्लॉक D महल्ला यहोनाबाद फिरोजपुर रोड लाहौर। साइला बनाम नंबर 1 शारून रहमतुल्ला उर्फ रोनी वल्द परवेज़ रहमतुल्ला, कौम ईसाई। दौर भिड्डा मुदाड़ा जज जे, फलाने जे, बड़े बड़े मसीहत के ठेकेदार जे, कौम ईसाई, फिर कौम ईसाई जे। साकन मकान नंबर जनाब 496 ब्लॉक P DH, सारे फराडियां का फिर कितने होना घर, DH फेज़ 1 लाहौर 2। 4 कस नामलूम इल्ज़ाम लिया मोबाइल, 4 पता वो कौन से हैं नामलूम में। अब ये बात बहुत दूर तक मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, बताता हूँ आपको। मोबाइल नंबर 030040263668। दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा क्या जनाब बरखिलाफ़ इल्ज़ाम लिया जनाब अली, गुजारिश है कि साइला 68 साला ज़ईफ़ुल उमर, नादरा और अकलियत, नादरा तो नहीं, नादार और अकलियत से तल्लक रखने वाली बुज़ुर्ग खतून है। साइला और साइला की हमशीरा BCD जेम्स, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कनेडियन नेशनल है। हम दोनों बहनों को शहर के पोश इलाका कनाल पार्क, तो आपको याद है ना कनाल पार्क में बड़ी जगह क्रिश्चनों की पड़ी थी, वो जो इंग्लिश स्पीकिंग है, इंडियन गवानी जिसे कहते हैं, इलाका कनाल पार्क गुलबर्ग मौजिया इशरा लाहौर में राजी तादाद कितनी 2 कनाल 1 मरले बरुए इंतकालात, यानी कि इंतकाल भी उन्होंने ना होए ने, और वरासत बाई कोठी के जायदाद हिस्सा में मिली थी। साइला
व साइला के मशीरा ने अपनी विरासती कोठी जायदाद 2 कनाल 1 मरला मज़कूरा वाला मुख्तलिफ लोगों को बजरिया रजिस्ट्री क्या किया, बयाना जात, रकम मुबल्लिग कितने रुपए, 8 से 9 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी। इल्ज़ाम लिया नंबर 1 जो कि साइला का करीबी रिश्तेदार है, और जनाब शरून रहमतुल्लाह साहब उनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। आगे देखिए अब ये हरकतें क्या कर रहे हैं, ये होता है रिश्तेदारों का हाल भाई। और बेटे भतीजों की तरह गहरी रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत और एतमाद था। इल्ज़ाम लिया नंबर MCB1 बैंक DHA फेज़ 8 ब्रांच लाहौर का ब्रांच मैनेजर था। मैनेजर को बचो, ब्रांच जो बैंकों के मैनेजर होंगे ने किड्डे किड्डे बड़े फराडिया जी देख लो, 8-9 करोड़ रुपये बड़े बड़े बड़िया जानना मैं भी। वो फराडिए निकलन मारिया दा दे औ गए अमरीका। लो जनाब ब्रांच मैनेजर था। इल्ज़ाम लिया नंबर 1 ने अपने अतमाद और भरोसा की वजह से साइला व साइला की मशीरा को अतमाद में लेते हुए फ़रोख्त करदा राज़ी की रकम अपने बैंक ब्रांच में जमा करवाने के लिए और महफूज सरमायाकारी के लिए बचा करो। सारे हमेशा सरमायाकारी जी करते हैं और डुबते जी, ध्यान रखो। सरमायाकारी करने के लिए क्या किया जी, मुनाफा के लिए बैंक ब्रांच में रकम जमा करवाने का असरार किया ताकि इसको भी तरक्की हो सके, और यकीन दिलाया कि आपको इस रकम पर अच्छी माहाना मुनाफा रकम हासिल होती रहेगी और मैं आपकी रकम का हर तरीक़ा से ख्याल रखूँगा और नाल किन्नों लैके वसीमुल्लाह खोखर ख्याल रखूँगा। साइला व मशीरा ने अपनी विरासती जायदाद की फ़रोख्तगी की रकम, कुल जमा पूंजी वगैरह रूबरू गवाहान शकील खोखर, आ गया ना जी, शकील खोखर और वसीमुल्लाह खोखर बतौर क्या कि इन्होंने सामने यानी कि उन्होंने नाल मिले हुए सन। ठीक हो गया जी। बतौर अमानत इल्ज़ाम लिया नंबर 1 को दे दी, जो कि इल्ज़ाम लिया नंबर 1 ने अपने बैंक ब्रांच में साइला व मशीरा को क्या किया, बुलवा कर मुख्तलिफ दस्तावेज़ व सफ़ेद कागजात, बैंक की चेक बुक पर दस्तखत, अंगूठा जात, बायोमेट्रिक करवा कर जेली लो आ गैंग वेख लो, आ शकील खोखर, वसीमुल्लाह खोखर, गड्डियाँ यारस गड्डी आ गई जी, फार्चूनर, पता नहीं गड्डियाँ कितों कट्टियाँ, पुछो कितों आ गई गड्डियाँ, इन्होंने कोई पुछने वाला ही नहीं जे। ए बीबी आ वेख ला, सारा कुछ समझ गल नूं। जेली बोगस दस्तावेज तैयार कर लें। बाद साइला ने इल्ज़ाम लिया नंबर 1 से जब अपनी मशीरा की माहाना मुनाफा रकम का मुतालबा किया तो इल्ज़ाम लिया ने नंबर 1 ने अपने दीगर सहूलतकारों इल्ज़ाम लिया से साजबाज करके हम मशवरा होते हुए धोखा दी फ्राड से TDR मालियती 2 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए मौरखा। लो जी कैसी वारदात पाई कि तो जनाब 20/11/2020 एलो 2020 यानी 20/11/2020 को जेली व बोगस तैयार किया था, इस पर दस्तखत करवा लिए और आज तक साइला व मशीरा के वाले ना किया। फिर बाद मुतालबा पर जब मेरी हमशीरा वापस कनाडा गई तो इसको क्या उसने किया जी, USD जो अमेरिकन डॉलरों की उसने क्या किया, 25,000 जनाब उसने 657 25,000 नहीं 25,257 या लाख लिखा भाई, इतने हमें तो नहीं इतने डॉलरों का। बैंक ड्राफ्ट पे आर्डर नंबरी BC नंबर 552135 मौरखा 2021 यानी को और 2027 का जेली बोगस बनाकर दे दिया। आज बैंकों ने कर दिया भाई, ध्यान रहा करो, होशियार भी रहा करो, किसी ने पुछ भी लिया करो भी की बंदा कर रहा जी, और बैंक के अंदर बिच बह के करता जी, अगली गल करो। और दिया साइला मशीरा की दी हुई अमानतन कुल रकम, इस पे लगना चाहिए थी 406, लेकिन वो उन्होंने नहीं लगाई, चूँकि वो कानून में भी हैं, वो जस्टिस भी जेली हैं, फराडिये भी हैं, तो ये भी बात समझ लें। वो भी अमानत में ख़यानत 406 लगनी चाहिए थी, ज़रा चेक कर लें। तो फिर जनाब क्या हुआ जी, वो जनाब जेली बोगस बना कर दिए। इस तरह साइला व मशीरा की दी हुई अमानतन कुल रकम मुबल्लिग 7 करोड़ रुपए इल्ज़ाम लिया नंबर 1 ने बाहम किन से, वसीमुल्लाह खोखर, शकीलुल्लाह खोखर और वो सारी गए, ये समझ लें। क्या फिर किया जिन्होंने, वो सख्त परेशानी क्या जनाब क्या किया जी देकर नंबर 1, हाँ जी धोखा दई
फ्रॉड जेली दस्तावेज की बुनियाद पर खुर्द बुद कर ली, हड़प कर ली है, चूँकि साइला एक अकलीती, हुण अकलीती बन गई जी। गौर करो ज़रा, अकलीती व मजहबी घराने से तलक रखती। किहड़ा मजहबी घराना? बंदा छड्ड के लगी फिरनी तू किदों दी, बच्ची तेरी किड्डी जवान हो गई, तो हुण तो सैपरेशन च जिंदगी गुजारन डਿਆ जे। कैसे मजहबी लोग जो तुसीं दसो। वापस आ गई तो अगे वेख्या की हुंदा पिया सी, गल भुल गई रोटियां वाली ना, जिहड़ी बीबी रोटियां पकाण डई सी। समझ जरा, बताता हूँ आपको आगे। लो जी, एक अकलीती मजहबी घराने से तलक रखती है। शदीद जहनी मतलब मजहबी जिहड़ा बंदा घराने नाल तलक रखदा होए ईमानदार हो सकदा है। एक ए वेखा तेरा बंदा तो बिशप है, कंफरसरी की है, कमिजरी बिशप बनया होया है। जरा अंदाज़ा लाओ तुसी। और बनाया किने? कोई फटाड़िए नहीं, आज़ाद मार्शल ने। लो जनाब, जेली दस्तावेज़ जनाब रकम 7 करोड़ रुपया निकलवा कर साइला के हवाले किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई की जाए? मुकदमा दर्ज फरमा कर इनको गिरफ्तार किया जाए। आपके हस्बैंड को भी ना उनके साथ मिला हुआ सारी गैंग एक ही थी, शरून रोनी पकड़ा, उसको दिया चूँकि उसने पैसे लिए हुए थे, वीडियो थी, तो ये वो पकड़ा गया ना। ठीक है। और फिर जनाब इनसे तैयार करदा जेली दस्तावेज़ व खुर्द बुर्द रकम की गई जनाब 7 करोड़ रुपया निकलवा कर साइला के वाले किया जाना ऐन करीन इंसाफ है। नकूल बोगस दस्तावेज लाफज हैं, ऐन नवाजिश होगी। ये अपने आप ने बड़े पढ़े लिखे कहिंदे जे कि असीं बड़े पढ़े लिखे हाँ। आ वेख लो 7 करोड़ दे उठकवा के बैठे जे, ला लो साहब तुसी। लो जनाब, अर्ज़ दरखास्त इंग्लिश ज़ाहिर है। हैज़ल वसीम मदैया मज़कूरा कार्रवाई पुलिस इस वक्त मन ASI थाना हज़ा मौजूद हूँ। वह जनाब मौजूद ने जनाब इत्थे 17/12/25 ਨੂੰ कमरा तफशीश जनाब अजे 2 महीने पहले हो जे 17/12 मोहम्मद अरशद साहब जे ASI साहब जिन्होंने जनाब दर्ज करके भाई जिन्हों शक है जाके पता कर लो भाई, एवं नहीं बोलना परवेज़ रोशन देते। ठीक है, देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और ऐसे बहुत से बिशप, फ्राडिये, फाजर, कैथलिक बिशप देखने के लिए, समझने के लिए, इनके काले करतब, काली करतूतें देखने के लिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन के तमाम जो मीडिया अकाउंट्स हैं उसको ज़रूर देखते रहें। आपको बहुत सी अहम मालूमात मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।